क्लास 10 एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए एंड स्पेशली उनके लिए जिनके आने वाले हैं प्री बोर्ड्स और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और तो और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ना स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी एंड कंप्लीटेड ऑल फॉर प्री बोर्ड्स। तो भाई अब टेंशन की कोई बात नहीं है, आ गई है तुम्हारी सिमरन दीदी। तो एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसके हिसाब से अगर पढ़ लिए तो विद इन फ्यू डेज तुम्हारा सिलेबस भी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी ना यहाँ होगा, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे होने वाला है सिलेबस भी और कॉन्फिडेंस लेवल भी। तो भैया कितने बच्चे तैयार हैं प्री बोर्ड एग्जाम में भी 99% स्कोर करने के लिए? बता दो आज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, तभी बताऊंगी मैं आगे की प्लानिंग तुम्हारी सारी की सारी, ठीक है। तो पूरा रेडी कर लो अपने आप को दैट इन दिस फ्यू डेज, सब पता चल चुका है मुझे, मैंने टोल करा के देख लिया था कब आ रहे हैं आप लोगों के प्री बोर्ड, किसी के दिसंबर में, मिड में, एंड दिसंबर में, ठीक है। तो वो सभी बच्चे विद इन फ्यू डेज हम कंप्लीट कर लेंगे फुल प्री बोर्ड का सिलेबस भी और कॉन्फिडेंस लेवल यहां ले आएंगे। तो जो रेडी कर लो अपने माइंड को और बता दो कमेंट सेक्शन में दीदी हाँ हम पढ़ेंगे और हम प्री बोर्ड में भी अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। कहते होंगे लोग नहीं आते, मेरे आएंगे इस साल प्री बोर्ड में भी नंबर, ठीक है। अब करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनो। क्लास 10 क्लास 12 सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, इंग्लिश कंप्लीट कर देनी है, पूरी इंग्लिश खल्लास कर देनी है, एंड कर देनी है, फुल ऑन इंग्लिश। कैसे करोगे ये देखो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक गिवन है, ठीक है, वहां आप जाओगे, क्लास 10th की फुल इंग्लिश एंड क्लास 12th की फुल इंग्लिश, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग, ठीक है, राइटिंग कह लो, वो कह लो, लिटरेचर कह लो, एवरीथिंग इंक्लूडिंग। प्लेलिस्ट गिवन है, जाके उस प्लेलिस्ट को देखो और कंप्लीट कर डालो अपनी इंग्लिश, ठीक है। मैक्सिमम 2 to 3 डेज आपको अपनी इंग्लिश को देने हैं। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आज देख रहे हो, शुरू कर देना, क्लिक करो लिंक पे और कंप्लीट कर डालो इंग्लिश। कल देख रहे हो, क्लिक करना लिंक पे और कंप्लीट कर देना अपनी इंग्लिश को। फुल ऑन प्लेलिस्ट पूरे अच्छे फॉर्मेट में मैंने लगा रखी है, एक एक चैप्टर के साथ में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, देख के समझ में आ जाएगा। बैक टू बैक वीडियोस देखना, चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्लास 10th की इंग्लिश, क्लास 12th की इंग्लिश शुरुआत ऐसे करनी है, और ऐसी शुरुआत इसलिए भी करनी है क्योंकि सबसे पहला बोर्ड एग्जाम किसका होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश का होता है। 95% सबसे पहला बोर्ड एग्जाम होता है इंग्लिश का, ठीक है। और यूजुअली स्कूल में सबसे पहला प्री बोर्ड भी होता है इंग्लिश का, ठीक है। तो तुम्हारी जिस दिन डेट शीट आ रही है उस दिन तुम टेंशन फ्री हो, और इंग्लिश तो आती है सारी के सारी, बाकी सब्जेक्ट पे पढ़ने अब मेरे को इंग्लिश पूरी कंप्लीट है, तो सारी इंग्लिश की गारंटी मेरी है, तुम्हारी सिमरन सानी दीदी की। तो चैनल पे भी मत जाओ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एंड मैं इवन पिंड कमेंट में भी कमेंट में लगा दूंगी प्लेलिस्ट का लिंक। ये रही 10th क्लास का वन शॉट, ये देख लो यहाँ पे, ये देखो मैंने यहाँ पे एडिटिंग करके स्लाइड एडिट करी है, पूरे यहाँ पे फोटो लगाई है कि ये प्लेलिस्ट है, जाके इससे पढ़ लो सब कुछ, ठीक है। ये रही आ गई 12th वालों की, ठीक है। मैक्सिमम 2 डेज में पूरी इंग्लिश कंप्लीट कर देनी आप लोगों को। कुछ मत पढ़ना उस 2 दिन के लिए, कुछ मत सोचना, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, कोई और सब्जेक्ट है ये भी भूल जाना आपके पास में। 2 दिन में इंग्लिश कंप्लीट कर दो, तुम्हारी फुल ऑन कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होगा, ठीक है। 2 दिन लगेंगे, बहुत ही तुम बदतमीज हो, बहुत टाइम वेस्ट करते हो जान के अपना, तो 3 दिन लग सकते हैं, वरना 2 दिन में हो जाएगी फुल कंप्लीट। और 2 दिन बाद टेंशन फ्री हो जाओगे आप, एक सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है फिर आज के बाद इंग्लिश की। 100 में से 100 पक्के। अब आ गए 2 दिन 3 दिन निकल गए हमारे, देन आएंगे हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट भी जो मैं बता रही हूँ वही पढ़ना है। अगर 8-6 महीने हो गए तुम्हें कोशिशें करते हुए, ठीक है, आज अगर कंप्लीट करना चाहते हो ना अपना सिलेबस, तो जो बता रही हूँ वो पढ़ लेना। नेक्स्ट जो हमारा सेशन चलेगा अपने प्री बोर्ड की पढ़ाई का, तबाही मचा देनी है गाइस, तबाही। तो ये इंग्लिश जब कंप्लीट होगी ना तुम्हारी, या जब इंग्लिश पढ़नी शुरू भी करोगे, तो इस माइंडसेट से बैठना वहां पे अपनी सीट पे कि भाई तबाही मचा देनी है मैंने। और कमेंट सेक्शन में भी बता दो मुझे आज, पहले नेक्स्ट प्लान तब बताऊंगी, पहले इंग्लिश की तो बात कंप्लीट करें। फायर सिंबल के साथ बताओ दीदी हम करेंगे 2 दिन में अपनी इंग्लिश कंप्लीट, ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ, सारे लिखो कमेंट सेक्शन में वो फायर वाले इमोजी सिंबल जो भी तुम बोलो उसके साथ में, हम कर देंगे दीदी इंग्लिश कंप्लीट 2 दिन में, ठीक है। चलो भैया कर दी तुमने कंप्लीट इंग्लिश। अब आती हूँ मैं सेकंड सब्जेक्ट पे। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आपका सेकंड सब्जेक्ट होने वाला है SST और सोशल साइंस, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है।
6 दिन होंगे हमारा नेक्स्ट सेशन, ठीक है। उसके 2 या 3 है हमारा, इसका 6, बस 6 से 7 नहीं होने चाहिए इसके। लगातार 6 दिन आप पढ़ेंगे एसएसटी, जो भी स्टूडेंट हो आप क्लास 10th के, ठीक है। एसएसटी पढ़नी है आपको इस 6 दिन के अंदर। और जो मेरे 12th वाले भाई बहन है, तो ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स वालों को बता रही हूँ क्या पढ़ना है पहले। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हो और कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको पढ़नी है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में पढ़नी है इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। फुल ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स आप लोगों को कंप्लीट कर देनी है ये 6 दिन में। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सब मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखे हैं, ये रही प्लेलिस्ट, देख लो और इसको क्लिक करना, जाके बैक टू बैक चैप्टर्स को पढ़ लेना, आपके दिमाग में समझ में आपको आ जाएंगे, ठीक है। अब जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट पे जिन पे इकोनॉमिक्स नहीं है तो वो पॉलिटिकल की पहली बुक निपटा देंगे, ये रही उसकी प्लेलिस्ट, ये देख लो सारी डिजिटल बोर्ड पे न्यूली क्रिएटेड वीडियोस ये रही आपके सामने, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स स्टूडेंट, वैसे सभी को इको पढ़नी है जिनके पास इकोनॉमिक्स है। कॉमर्स में तो सबके पास ही इकोनॉमिक्स होगी, तो इकोनॉमिक्स में आपको इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है। और जो ह्यूमैनिटीज़ वालों पे इको नहीं है वो पॉलिटिकल की पहली बुक कंप्लीट करनी है, दूसरी को छूना भी मत, अभी पहली कंप्लीट करके रख दो, डन। अभी जैसे आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी, मैं इंडियन इसलिए करने को कह रही हूँ कि देन यू आर वेरी टेंशन फ्री, ठीक है, कि अरे वाह मैंने पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैं मैक्रो अपलोड कर दूंगी, मेरे पास रेडी पड़ी है पूरी की पूरी भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स, मुझे बस अपलोड करनी है सारी की आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज गाइस, ठीक है। तो सारे मेरे क्लास 12 के भाई बहन जिनके पास इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दो, मैं पूरी मैक्रो की सीरीज अपलोड कर दूंगी। तो ये चैलेंज है मेरी तरफ से, फुल ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दो, मैक्रो की सीरीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी, मेरे चैनल पे नई प्लेलिस्ट बन जाएगी, मैं वीडियो अपलोड भी कर चुकी, बस मैंने अभी शेड्यूल नहीं करी, हफ्ते बाद आपको पूरी मैक्रो आपकी मिल जाएगी, ठीक है। तो कमेंट करके बता दो दीदी हम इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर देंगे विद इन 6 डेज, ठीक है। 6 दिन हमारा टारगेट है, हम इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर देंगे। प्लेलिस्ट ये रही, पढ़ लो, कंप्लीट कर दो, ठीक है। अब आएंगे पीसीएम के स्टूडेंट, क्लास 12 के, पीसीबी के स्टूडेंट, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों का तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि आप पहले क्या पढ़ो, बट जो तुम पढ़ने वाले हो वो मुझे बता दो, जल्दी से कमेंट करके बताना है वो सब्जेक्ट पढ़ना जिसको पढ़ के 6 दिन बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस आए। यस, कोई नहीं भैया 6-8 महीने कुछ नहीं करा तो 6 दिन में तो कुछ करके दिखा दिया मैंने, ठीक है। चाहे आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, वट एवर यू विल स्टडी। कंप्लीट तो मैं नहीं कह सकती कि भाई सारी कंप्लीट कर दो, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, बट ऐसे पढ़ना कि उसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं 90+ स्कोर करूंगा इसमें, हाँ मेरा 100 का टारगेट इसमें है। ऐसा आपको वो वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन सा पढ़ोगे कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए लिखा हुआ, दीदी ये पढ़ रहे हैं। और अगर अभी नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, पढ़ लेना, उसके बाद आके बता देना दीदी तबाही मचा दी मैंने, 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, 1 कर दिया पर ऐसे करा है कि वो तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर था, वो दिमाग में बस गया, आपको ऐसे चलना है। तो अभी मैंने आपको 2 दिन का प्लान बताया है और 6 दिन का प्लान बताया। पहले 2 दिन इंग्लिश के लिए रिजर्व्ड है, बाकी 6 दिन 10th वालों का एसएसटी एंड 12th वालों का ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स का इकोनॉमिक्स, और 12th का वाले पीसीएम पीसीबी वाले बच्चे मुझे खुद बताएंगे। क्लास 10 स्टूडेंट्स जो एसएसटी पढ़ने वाले, एक चीज ऐड कर देती हूँ, स्टार्ट कर देना ज्योग्राफी से, क्योंकि ज्योग्राफी का फुल सिलेबस मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, ये रही सारी वीडियोस, जाके देख लीजिए, ठीक है। स्टार्ट करो ज्योग्राफी से, जितनी देर में ज्योग्राफी कंप्लीट करोगे, इंग्लिश कंप्लीट कर चुके होगे, तब तक आपकी सिविक्स, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स भी आ चुकी होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम कोशिश करनी है हम ये 6 दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना जो है ना चैप्टर्स को कंप्लीट कर ले। ये मत सोचना कंप्लीट नहीं होने की 6 दिन के अंदर, ठीक है। कंप्लीट नहीं होगी तो एटलीस्ट 50% 60% तो कंप्लीट हो ही जाएगी ना, ठीक है। तो हमारा अपने माइंड ये मत बना लेना कि नहीं पूरी कंप्लीट नहीं करनी है, माइंड यही रखना है कि 6 दिन में पूरी कंप्लीट करनी है, क्योंकि हाफ ईयरली में अभी आधे चैप्टर तो पढ़े हैं, उनका तो बस रिवीजन ही जाना है ना, प्री बोर्ड वाली तो कंप्लीट करनी है, आगे वाले आपके वो 6 दिन में मैं कंप्लीट करवा दूंगी, वीडियोज आपको मिल जाएंगी। पूरा कुछ मत पढ़ना ये 6 दिन के लिए, ना मैथ्स पढ़ना, ना साइंस पढ़ना, ना इंग्लिश पढ़ना, लगातार 6 दिन एसएसटी पढ़ लेना, चाहे 2 दिन स्कूल से छुट्टी मार के घर में एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी कर लेना, यू विल सी द चेंज। रहने को बचेंगे तो बस 2-3 चैप्टर बचेंगे, जितने आपके टोटल है उसमें से फुल ऑन कंप्लीट हो जाएगा, तो बस बात हो गई यहाँ पे हमारी एंड, ठीक है। ऐसे पढ़ना है गाइस, मेरा मतलब ये है आपको आज इस वीडियो से बताने का, ये 2 दिन और 6 दिन जो हमारे हैं, इससे तुम्हारा ना लेवल अप ऐसा हो जाए कॉन्फिडेंस कि जिस दिन तुम प्री बोर्ड वाले दिन पे पेपर दे रहे होगे ना, तो तुम्हारे आसपास वाले डर रहे होंगे तुम्हारे से, भैया जब तुम पेपर लिखते हुए जाके बी शीट मांग रहे होगे ना, तो पूरी क्लास तुम्हें देख रही होगी, और वो पुश्तैनी टॉपर भी कि भैया ये कब से पढ़ने लग गया,
वो बस देख नहीं रहा होगा, वो मन ही मन डर रहा होगा तुम्हारे से कि भाई ये बनेगा टॉपर। तुम्हारा प्री बोर्ड का पेपर जब स्कूल में चेक हो ना, तो स्टाफ रूम में डिस्कशन हो रही हो कि ये निकलेगा अब की बार हमारे स्कूल का टॉपर, ठीक है। तो बिल्कुल अपना माइंडसेट कर लो, रोशन मिठाई के डब्बे सब खुलेंगे अब की बार मेरे लिए, ठीक है। पूरी की पूरी ट्रीट जाएगी मेरी तरफ से जिस दिन मेरा रिजल्ट आ रहा होगा। सिर्फ उस चीज को अपने दिमाग में रखे, आपको पढ़ना है इन 6-8 दिनों के लिए। अभी उससे आगे की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, ज्यादा लंबी लंबी बातें हम करते नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि बहुत कुछ कह दिया और करा कुछ नहीं। तो अभी 6 से 8 दिन की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे वो प्री बोर्ड वाले दिन इमेजिन करना अपना बी शीट पे बी शीट मांग रहे हो, तुम सारी क्लास देख रही हो, भाई तू ही सारा पढ़ के आया है। यस, वो माहौल बनाओ कि एवरीबडी विल सी यू लाइक दिस, कि भैया ये बनेगा टॉपर। सब सोचे तुम बनोगे टॉपर और तुम बन भी जाओगे टॉपर, क्योंकि तुमने की है मेहनत, ठीक है। तो ये 6-8 दिन बेहतरीन मेहनत करो। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, ठीक है। पार्ट 1 8 दिन का डिस्कशन हो चुका है हमारा कंप्लीट। पार्ट 2 आएगा 8 दिन बाद, जब बताऊंगी आगे की प्लानिंग, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब से कब तक पढ़ना है। तो इन 8 दिन में टारगेट्स को कर दो कंप्लीट और कमेंट सेक्शन को भी फिल पूरा का पूरा कि दीदी हम इंग्लिश 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे एंड प्री बोर्ड्स में आग लगा कर आएंगे 99% के साथ में। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ एंड जाके आप सारे के सारे लिंक्स को चेक करो अब अच्छे से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ध्यान से चेक करो, ईच एंड एवरी प्लेलिस्ट को मैंने पेस्ट कर दिया है, तो उन प्लेलिस्ट से जाके पढ़ना शुरू कर दो। एक क्लिक करना है आपको उस प्लेलिस्ट पे, सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करें सारे मेरे भाई बहन, बिल्कुल भी नहीं डरना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है और सिलेबस कंप्लीट कर देना है, आग लगा देनी है प्री बोर्ड्स में भी। तो मैं चलती हूँ, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।